हेलो गाइस, वेलकम टू आई कैन लर्न जावा ट्यूटोरियल, जहाँ पे आप सीख सकते हैं जावा के प्रोग्राम्स और उसके कंसेप्ट्स बहुत ही इजी तरीके से। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। गाइस, अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए वो हमने एज अ इजी तरीके से बनाए, एज अ नॉर्मल वे में। आज हम सीखेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम्स, अपनी कोडिंग कैसे करते हैं। ओके, तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्लास इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर द फंक्शंस एंड एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गाइस, क्लास वो जगह है जहां हम किसी भी ऑब्जेक्ट के फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स को स्टोर करते हैं। It is a set of blocks under which we have to perform or write the keywords, methods, objects and variables. बेसिकली गाइस, होता क्या है कि जब हम अपना क्लास डिफाइन करते हैं तो हमारा वो एक सेट ऑफ ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स को, अपने मेथड्स को, अपने ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स को हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट है, ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ अ प्रोग्राम इज प्रोसेस्ड विद इन अ क्लास। गाइस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो क्लास होता है उसका एक ब्लॉक होता है जिसको हम कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो भी हम अपना कोड लिखते हैं, हमारे उसकी जो भी फंक्शनैलिटी होती है, जो भी उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो सारी की सारी एक क्लास के अंदर ही होती है। एज पर द नॉमेनक्लेचर वी मे डिफाइन द क्लास विद एनी नेम स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर। गाइस, जब हमें अपनी कोई क्लास डिक्लेयर करनी होती है तो हमें उसका एक नाम देना पड़ता है। एंड एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें अपनी क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, सो गाइस, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द क्लास कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास कीवर्ड यूज करते हैं जो कि है CLASS क्लास। उसके बाद हम अपनी क्लास का नाम देते हैं। गाइस, क्लास का नाम कुछ भी हम दे सकते हैं। ओके, और उसके बाद में हम अपने ये दो कर्ली ब्रेसेस जो आप देख रहे हैं उसके अंदर हमारा सेट ऑफ कोड होता है। ओके गाइस, नाउ वी आर मूविंग टू ऑब्जेक्ट। Object is a real world entity which performs as a blueprint of a class. Guys, अगर as a real world entity में देखें तो everything is object that we can see and touch. Okay. Object have a state and behavior. For example, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि a dog has a state. उस डॉग का एक कलर होगा, उसका एक नेम होगा, उसका एक ब्रीड होगा, एज वेल उसका एक बिहेवियर भी होगा, जस्ट लाइक दैट वेविंग अ टेल, बार्किंग एंड ईटिंग। ओके गाइस, ऑब्जेक्ट की एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ। एज पर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड टू एक्सेस द मेथड एंड वेरिएबल ऑफ दैट क्लास। ओके गाइस, इसका मतलब समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम देखें इस चीज़ को, तो क्लास का ऑब्जेक्ट तब बनाते हैं जब हमें उस क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स को एक्सेस करना होता है। ओके, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा कोड दिखाता हूँ जिसको हम बोलेंगे सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक क्लास A बनाई है जिसका मैंने एक ब्लॉक ले लिया और उसके अंदर मैंने कुछ भी मेंशन कर दिया। मैंने दूसरी क्लास बनाई है A2 के नाम से। ओके, उसके अंदर मैंने अपना एक मेन मेथड लिया हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आज आपको पता होगा ये हमारा मेन मेथड होता है। और इस मेन मेथड के अंदर मैंने क्या किया है, अपने क्लास A1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने क्लास का नाम लिखा, उसके बाद में मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल लिखा। जो आप स्मॉल a देख रहे हैं वो स्मॉल a बेसिकली मेरे क्लास A1 का रेफरेंस वेरिएबल है। और फिर मैंने इज इक्वल टू के न्यू कीवर्ड यहाँ पे एलोकेट किया है, ये न्यू मेमोरी एलोकेट करता है। और उसी के बाद में मैंने अपने क्लास A1 का नाम लिख के एज अ कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। तो गाइस, ये जो आप लाइन देख रहे हैं A1 स्मॉल a इज इक्वल टू न्यू A1 एंड देन पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन, ये बेसिकली हमारा काम कर रहा है, हम अपने क्लास A1 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिस भी क्लास की हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है या हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो गाइस, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे गाइस मैं एक क्लास ले लेता हूँ
क्लास का नाम जैसे मैंने ले लिया क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास क्लास ऑब्जेक्ट मैंने लेके अपने ब्रेसेस खोल लिए। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक मेन मेथड डिफाइन करूँगा, पब्लिक स्टैटिक void main and then string args। मैं अपने मेन मेथड का भी ब्लॉक खोलूंगा। ओके, फिलहाल मैंने अभी सिर्फ इतना किया है, मैंने एक क्लास बनाई है क्लास obj के नाम से, मैंने उसके अंदर एक मेन मेथड लिया है। अब गाइस होगा क्या कि हम अपना जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करेंगे वो हम इसी मेन मेथड के अंदर करेंगे क्योंकि हमारी मेन क्लास है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक क्लास और बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक क्लास और बना ली, मैंने सिर्फ एक कीवर्ड लिखा क्लास और मैंने क्लास का नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ A1 ले लेता हूँ। मैंने अपने फिर से ब्रैकेट खोले। ओके, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं एक मेथड बना लेता हूँ। मेथड जो कि हम C और C++ में पढ़ते थे, जिसको हम बोलते थे फंक्शंस। जावा में हम उसे मेथड्स के नाम से जानते हैं। तो मैं अपना यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ। मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक एक्सेस स्पेसिफायर देना होगा, पब्लिक, फिर मैं देता हूँ एक रिटर्न टाइप वॉइड, और मैं बना लेता हूँ एक मेथड, मान लीजिए सम नाम। ओके, और इसको मैं ब्रेसेस ओपन कर लेता हूँ। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक प्रिमिटिव डेटा टाइप ले लिया मैंने int, और मैंने दिया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, और c ले लिया। ओके गाइस, और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मेरे c इज इक्वल टू a प्लस b हो जाए, ठीक, और मैं अपने c को प्रिंट कर लूँ। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस दे देता हूँ जिसको हम बोलते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। बेसिकली ये सेंटेंस हमारा इसलिए होता है ताकि हम अपना कुछ भी प्रिंट कर सकें अपने कंसोल पे, अपनी आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ द सम इज, और यहाँ पे मैंने प्लस लगाया है। प्लस बेसिकली हमारा कॉन्कैट ऑपरेटर होता है। कॉन्कैट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, ये हमारे इस वाली स्ट्रिंग को और जो आउटपुट में प्रिंट कराना चाहता हूँ उन दोनों को साथ में लिखने के लिए, हमारे आउटपुट स्क्रीन पे साथ में लिखने के लिए ये हमें हेल्प करता है। मैं यहाँ पे दे दूँगा C। ओके गाइस, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपनी एक क्लास बनाई A1 नाम की, और उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया, लोकल मेथड, ठीक। मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए, उनको वैल्यू असाइन कर दी, और C इज इक्वल टू a प्लस b करा दिया, और मैंने C को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। गाइस हमारी मेन क्लास में हमने भी कुछ नहीं किया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपनी मेन क्लास में मैं इस A1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। तो गाइस सेम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जैसा कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास का नाम, उसके बाद में हमें एक रेफरेंस वेरिएबल देना होता है जो कि हम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दे दिया स्मॉल a इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड हम यहाँ पे लगाएंगे, और फिर से अपने क्लास का नाम। ओके, और इसको पैरेंथेसिस करके यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब गाइस हमने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो कर लिया। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इतना हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन को हमने कर लिया, लेकिन अब हमें इस क्लास के मेथड को कॉल करना होगा। वो कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ बहुत आसान है। मैं यहाँ पे अपना रेफरेंस वेरिएबल जो मैंने दिया है स्मॉल ए, मैं उसको यूज़ करूँगा a, और डॉट लगा के मैं उस मेथड का नाम लिख दूँगा। मेथड का नाम क्या है, सम, और मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए, और मैंने यहाँ से बंद कर दिया। राइट, मैं अपना प्रोग्राम सेव करता हूँ, मेरा प्रोग्राम सेव हो गया, और मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। जावा एप्लीकेशंस, ओके, यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा द सम इज 5 प्रिंट होके आ रहा है। ओके गाइस, ये देखिए जो मैंने ये लाइन यूज करी थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके अंदर मैंने ये स्ट्रिंग दी थी द सम इज, और ये जो प्लस का साइन इसको बोलते हैं कॉन्कैट ऑपरेटर, जो कि हमारे स्ट्रिंग और जो हमारा डेटा है जो हमें प्रिंट करना है अपनी कंसोल पे, उसको प्रिंट करता है हमारे स्ट्रिंग के साथ में। तो हमने यहाँ वैल्यू दी थी a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, जिसका एडिशन 5 हो गया, वो C में स्टोर हो गया, और हमने C को प्रिंट करा दिया। तो गाइस बेसिकली ये था हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट और उसका एक छोटा सा कोड। आप अपने आप से एक बार इसको ट्राई करिए, और आपका कोई भी कंफ्यूजन हो
सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। एंड गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ओके, एंड सब्सक्राइब द चैनल for more videos. Okay, thank you so much guys. Stay happy, stay fit.